जम्मू कश्मीर में राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। एक अरसे के बाद घाटी में हो रहे चुनाव में जहां लोकतंत्र की वापसी हुई है, वहीं इंजीनियर राशिद की जेल से रिहाई के बाद कश्मीर में कयासों का दौर शुरू हो गया है। इससे जहां एक और कश्मीर के क्षेत्रीय राजनीतिक दल चिंतित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसे चुनावों से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। दरअसल टेरर फंडिंग के आरोप में जेल की सजा काट रहे राशिद इंजीनियर को जेल से रिहा कर दिया गया है। राशिद इंजीनियर केंद्र सरकार की नीतियों के विरोधी रहे हैं। राशिद धारा 370 से लेकर कश्मीर में अलगाववाद पर खुलकर अपने विचार रखते हैं। राशिद ने बारामूला सीट से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है। इंजीनियर राशिद की जम्मू और कश्मीर आवामी इत्तेहादी पार्टी नाम का एक राजनीतिक दल है। वहीं जेल से रिहा होते समय राशिद ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं कश्मीर और कश्मीरी को संदेश देना चाहता हूं कि हम बिल्कुल कमजोर नहीं हैं। कश्मीर के लोगों की जीत होगी। पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जो फैसले लिए थे वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। मुझे चाहे तिहाड़ भेजो और चाहे जहां भी। इनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्या करूं साहब? ये तो लोगों ने जवाब दिया, ये किराए के लोग नहीं थे। आपने देखा छोटी गाड़ी में आए थे, पर्सनल गाड़ी में आए थे, कोई बड़ी गाड़ी का कारवां नहीं था, अपने खर्चे पे आए थे। लोगों ने जवाब पहले ही दे दिया उसको। हार गए इलेक्शन, फिर हारेंगे, मामला खत्म हो। मेरे लिए इलेक्शन मसला नहीं है, मेरे लिए कश्मीर मसले का हल ढूंढना सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। AIP एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव है जम्मू कश्मीर के आपको आप ही फैसला कीजिए, आप ही फैसला कीजिए। राशिद के जेल से बाहर आने पर कश्मीर की राजनीति में हलचल शुरू हो गई है। राशिद के जेल से बाहर आने पर सबसे ज्यादा नुकसान वहां के क्षेत्रीय दलों को होगा। राशिद की कश्मीर में युवा वोट बैंक पर अच्छी पकड़ है। राशिद ने बारामूला में उमर अब्दुल्ला को बड़े अंतर से चुनावों में हराया। राशिद का ठीक विधानसभा चुनावों से पहले बाहर आना कश्मीर में PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। राशिद कश्मीर में न केवल अलगाववाद की बात करता है, साथ ही धारा 370 जैसे मुद्दों पर अपनी राय खुलकर रखता है। वहीं इंजीनियर राशिद की रिहाई के बाद इस पर कश्मीर के क्षेत्रीय नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इंजीनियर राशिद को बीजेपी ने छोड़ा है क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ मुसलमानों के टुकड़े हों। बीजेपी इसमें राशिद के साथ है। इंडियन एयरलाइंस C814 की हाईजैकिंग के दौरान जिन आतंकियों को छोड़ा गया, आज वही आतंकवाद फैला रहे हैं। वो भी फूल की बात करेंगे जिन्होंने उनको छोड़ा है। वो तो चाहते ही हैं कि यहाँ मुसलमानों के टुकड़े हों, उसमें शामिल हैं वो उनके साथ। छोड़ना नहीं था, किसी छोड़ना नहीं था। मैं कह रहा हूँ जितने भी यूथ यहाँ पे बने लीडर उनको भी छोड़ना था, खाली इंडियन रशीद को छोड़ना नहीं। मैं समझता हूँ आपने हमारा मंशूर अगर पढ़ा होगा, उसमें सबको छोड़ना है। जिनके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं है उनको छोड़ना चाहिए और घर लाना चाहिए। तो बीजेपी कह रहे हैं कि ये नेशनल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है कि वो जो बाहर आ जाएंगे और रैलीज करेंगे। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, इंडियन एयरलाइंस 814 उनको दिलाना चाहता हूँ याद, जिनको छोड़ा। आज जो आतंकवाद है वही चला रहे हैं। मैंने उस वक्त भी उनसे कहा था मत कीजिए, नहीं माना, और आज हम उसका शिकार हैं। अभी देखिए आगे आगे और क्या होगा। ये हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं जिसका नाम BJP और RSS है। बता दें कि कश्मीर में 370 हटने के बाद मुस्लिम वोट का एक धड़ा बीजेपी के साथ जुड़ा है, जिससे क्षेत्रीय दलों को भय है कि अगर राशिद उनके मुस्लिम वोट को काटने में कामयाब होते हैं तो कश्मीर में बीजेपी के लिए राजनीतिक परिस्थितियां आसान हो सकती हैं। इन चुनावों में बीजेपी कश्मीर में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। इंजीनियर राशिद के चुनाव लड़ने से बीजेपी को कश्मीर में काफी हद तक मदद मिल सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि राशिद इंजीनियर हैं कौन? उनकी रिहाई से महबूबा और फारूक चिंतित नजर आ रहे हैं। इंजीनियर राशिद का राजनीतिक सफर। इंजीनियर राशिद का असली नाम शेख अब्दुल रशीद है। वो जम्मू कश्मीर आवामी इत्तेहादी पार्टी के संस्थापक हैं। जम्मू कश्मीर के लंगेट निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके हैं। यहाँ से उन्होंने साल 2008 और 2014 में जीत हासिल की थी। उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार गए थे। राशिद ने जेल में रहते हुए ही लोकसभा चुनाव में बारामूला से जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को बड़े अंतर से हराया था। उन्होंने निर्दलीय मैदान में उतरते हुए चुनाव जीता था। अब उनके नेतृत्व वाली आवामी इत्तेहादी पार्टी यानी AIP
आगामी जम्मू कश्मीर चुनाव लड़ने जा रही है। इसी साल 5 जुलाई को अदालत ने राशिद को लोकसभा चुनाव में जीत के बाद शपथ ग्रहण करने के लिए कस्टडी पैरोल दी थी। राशिद 2019 से जेल में हैं, जब उन्हें 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में NIA द्वारा गिरफ्तार किया गया था। राशिद दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। उनका नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर वटाली की जांच के दौरान सामने आया था, जिसे NIA ने घाटी में आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों को कथित तौर पर वित्त पोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वहीं कश्मीर में क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर बीजेपी भी खुलकर बैटिंग कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि राज्य के नेता चाहते हैं कि कई लोग हमेशा जेल के अंदर रहें। चुनाव लड़ना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है। PDP, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कुछ लोगों को सदा जेल में ही रखना चाहते हैं और अपनी राजनीति के लिए आतंकवादियों का समर्थन करने की बात करते हैं। अभी तक चुने हुए कई नेता भी जो जेल में है, सांसद भी चुने गए। अब जब कोर्ट उनको रिहा करेगा तब करेगा। लोकतंत्र में तो चुनाव लड़ना हर किसी का हक है। बहरहाल कश्मीर घाटी में इंजीनियर राशिद की रिहाई के बाद चुनाव और ज्यादा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में राशिद ने तिहाड़ जेल में रहते हुए उमर अब्दुल्ला को करारी शिकस्त दी थी। ऐसे में अब विधानसभा चुनाव में इंजीनियर राशिद जेल से बाहर आ गए हैं, तो जाहिर है कि क्षेत्रीय दलों पर इसका व्यापक असर दिखाई देगा। यही वजह है कि राशिद की रिहाई से PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 8 नवंबर को परिणाम आएगा। घाटी में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि घाटी की सत्ता किसके हाथ में जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।